रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अब हम बात करते हैं कुछ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो हमें समझना होगा कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। इफ वी हैव एनी टू रेशियोज ए रेशियो बी एंड बी सी रेशियो डी, देन कंपाउंड रेशियो विल बी ए इंटू सी रेशियो बी इंटू डी। यानी कि आपने अगर दोनों रेशियोज के एंटीसीडेंट जो करस्पॉन्डिंग एंटीसीडेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया और जो करस्पॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको कंपाउंड रेशियो मिल जाएगा। यानी कि एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन से रेस्पेक्टिव एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के मल्टीप्लिकेशन से जो नया रेशियो फॉर्म होगा दैट इज नोन एज कंपाउंड रेशियो। उसके बाद हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शनल if you have any two numbers a and b and you want to find the mean proportion of a and b, so in that case let x be that mean proportion, then in that case a ratio x is proportional to x ratio b, so a upon x is equal to x upon b. This implies that x is square equal to a into b. This implies that x equal to root ab. यानी कि अगर आपको कोई दो क्वांटिटीज का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है उनके बीच में, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो नंबर हैं, इफ यू हैव 9 and 16, आपका 9 and 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 into 16 यानी कि रूट 144, इट विल बी 12। तो इस तरीके से हम मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आता है दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात आए, इफ यू हैव ए एंड बी टू नंबर्स एंड यू आर सेइंग दैट x is the third proportional, तो in that case a ratio b is proportional to b ratio x, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन हमने कहा है तो थर्ड टर्म x होगी, तो क्योंकि हमें प्रोपोर्शन के लिए 4 टर्म्स चाहिए तो जो बीच वाली टर्म है b वो रिपीट हो जाएगी। तो a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन x, दिस विल इम्प्लाई ax इक्वल टू b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। दैट मीन्स द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स a एंड b विल बी b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि जो सेकेंड वाला जो टर्म है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट दैट थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके बाद बात आती है फोर्थ प्रोपोर्शनल की। फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसा यहाँ पे वर्ड है तो इसका मतलब ऑलरेडी 3 टर्म आपके पास होंगी a b and c। सपोज x इज दैट थर्ड प्रोपोर्शनल, इन दैट केस a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो x, यानी कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन x। दिस इम्प्लाइज दैट ax equal to bc, this implies that x equal to bc upon a. That means if you want to find fourth proportional, in that case what you have to do, you have to multiply second and third and it will be divided by first one, then you will get the fourth proportional। कुछ और रेशियो होते हैं जो आपको निकालने आने चाहिए। जैसे मान लीजिए if you have a ratio a ratio b, तो in that case इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा, डुप्लीकेट रेशियो दैट विल बी a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर। अगर a रेशियो b का आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकालें, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये वो हो जाएगा रूट a रेशियो रूट b। a रेशियो b का अगर आपने ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b। अगर आपने रदर a क्यूब रेशियो b क्यूब, अगर आपने ट्रिप्लीकेट रेशियो लेना है। अगर आपने सब ट्रिप्लीकेट लेना है तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट आ जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b, तो इट विल बी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज a एंड b जो है वो प्रोपोर्शनल है, इफ यू हैव टू रेशियोज विच आर प्रोपोर्शनल, a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d, तो इन दैट केस a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d।
या आप कह सकते हैं a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो, कंपिनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे मतलब एडिशन हुआ है, तो हम कहीं पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, तो ये है कंपोनेंडो। अगर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाए a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंडो। और अगर दोनों एक साथ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपिनेंडो एंड डिविडेंडो। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम इसको बोलते हैं। तो अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो दिस इंप्लाइज दैट दिस वन। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके की कुछ रूल्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जो आपको आगे मदद करेंगे कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।